नमस्कार। बाल मनोविज्ञान के क्लास में देखिए आज हम एक नया चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं और चैप्टर है आपके सीखने की आवश्यकता की पहचान। आपका जो है ये तीसरा चैप्टर आपका है सीखने की आवश्यकता की पहचान। देखिए आपको हम बता दें कि जो बाल मनोविज्ञान का आपका जो तीसरा चैप्टर है इसमें आपका 3 महत्वपूर्ण बिंदु पर आपकी चर्चा होगी। तो आज तो एक महत्वपूर्ण बिंदु आपका समाप्त हो जाएगा। फर्स्ट बिंदु आपका यह है कि जैसे देखिए जो अधिगम को जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर ही आपका था कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, उसी तरह से इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। और आपके जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड जो आपका पॉइंट है वो सीखने के वक्र एवं पठार से संबंधित है, सीखने के वक्र एवं पठार। और आपका जो अंतिम आपका जो बिंदु इसमें है इस पाठ में वो है आपका जो है अधिगम अक्षमता से संबंधित। ठीक, तो देखते हैं आज के आपका जो क्वेश्चन। तो आज के क्वेश्चन तो कुछ आसान आपके रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो जब आएगा इस पार्ट से तो थोड़ा सा आपका जो है जो लेवल प्रश्न का मिलेगा, क्योंकि देखिए हम आपको बताते हैं कि कोई भी आपको चैप्टर पढ़ने से पहले उसको जड़ को पकड़ना जरूरी है कि उसमें पूछेगा क्या बताना है, तब जाके जो है वो चीज़ लर्न होता है। अब देखिए उसी से संबंधित आपका क्या है, अब चैप्टर भी वही चल रहा है सीखने की आवश्यकता। अब आप सीखने की आवश्यकता है तो सीखने की चीज़ को जब तक नहीं जानेंगे कहाँ से सीखना है तो केवल रट कर सीखने से काम होगा नहीं। लेकिन देखिए आज का आपका ही फर्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम का क्या अर्थ होता है। ठीक, अब इसका कोई सवाल तो नहीं बनता है कि अधिगम का क्या अर्थ होता है, सभी लोग जानते हैं कि अधिगम क्या है, लेकिन अब यहाँ पर चैप्टर में है इसलिए एक दिन से सीक्वेंस में बनाने के लिए शामिल करना जरूरी है, क्योंकि अधिगम का अर्थ आपका होता है सीखना। आप एकदम भली भांति जानते हैं कि सीखना होता है और जो कि इंग्लिश में इसको लर्निंग बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर मुख्य विशेष बात यह है कि अधिगम की जो विशेषता क्या है। अब देखिए विशेषता की बात आप अपने से भी खुद अनुभव किए होंगे और विशेषता भी इसका है। विशेषता आपका क्या है कि एक है निरंतरता, आपका क्या है निरंतरता। ठीक, तो आपका जो है जो निरंतरता है कंटिन्यूटी, जो लगातार आपको जो है क्या है परफेक्ट बना देता है। किसी भी अगर स्टूडेंट है, कोई भी छात्र है, अगर आप प्रतिदिन अगर निरंतर अगर अभ्यास कर रहा है तो निरंतर अभ्यास करने से वो एक ऊंचाइयों तक जो है अपना जो है छू लेता है, शिखर को आगे बढ़ जाता है। ठीक, और एक होता है आपका सार्वभौमिकता, एक होता है आपका, इसकी विशेषता हम बता रहे हैं आपका जो अधिगम की विशेषता है, एक निरंतरता, एक जो है सार्वभौमिकता। ठीक, तो यहाँ पर दो आपका विशेषता जो है ये है निरंतरता और सार्वभौमिकता। इसको आप अनुभव भी अपने जीवन में कर रहे होंगे। ठीक, अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे का आपका जो है क्वेश्चन है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसका कथन है। तो देखिए सीखना जो है विकास की प्रक्रिया है, भाई कह करके तो सभी लोग चले गए, लेकिन याद करना है हम आप लोगों को है। तो देखिए सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये जो किसका कथन है तो ये जो है आपका वुडवर्थ का है। ठीक, वुडवर्थ का। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये किसका कथन है। तीनों में थोड़ा थोड़ा तीन यहाँ पर आपका स्टेटमेंट लिए हैं, तीनों में जो है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अभी विकास की प्रक्रिया बताया गया है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया बताया गया है, तो ये बताया गया है आपका जो है स्किनर के द्वारा, ये बताया गया है स्किनर के द्वारा। नेक्स्ट है आपका कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का जो है ये क्या है अभिवृत्तियों, अभिकृतियों का अर्जन है, ये किसका कथन है। तो ये देखिए ये कथन क्रो एंड क्रो का है, ये जो कथन है क्रो एंड क्रो का है, क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट आपका है कि आशुबेल के वर्गीकरण के अनुसार सीखना के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो देखिए इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं क्योंकि इसमें आपको लिखना होगा आशुबेल के वर्गीकरण के अनुसार सीखना के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो देखिए जो आशुबेल हैं एक आपका मनोवैज्ञानिक, उनके अनुसार जो है सीखना के आपके जो है 4 प्रकार इसमें आपको बताए गए हैं। ठीक, एक आशुबेल थे और एक गैने थे जिसका कि आपका अधिगम के वर्गीकरण किए थे। तो इसमें देखिए आपका आशुबेल के अनुसार जो वर्गीकरण किया गया है, एक है आपका अभिग्रहण द्वारा सीखना, पहला क्या है अभिग्रहण, अभिग्रहण द्वारा आपका सीखना, अभिग्रहण द्वारा सीखना। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि अन्वेषण द्वारा सीखना, क्या है अन्वेषण, अन्वेषण द्वारा जो है आपका सीखना। ठीक, और तीसरा जो आपका है रट कर सीखना। अब देखिए वही जो हम अभी चर्चा कर रहे थे वो चीज़ आपका आ भी गया, तो खैर इसकी है ये शामिल है। देखिए कुछ लोग जो है क्या करते हैं रट कर भी अपने सीखते हैं, लेकिन थोड़ा ये अस्थाई जो है नहीं रहता है, परमानेंट आपको जो है सीखना है तो आपको समझ करके ही सीखना पड़ेगा, ये टेम्पोररी होता है रट कर सीखना। ये देखिए आशुबेल के अनुसार वर्गीकरण बताया जा रहा है, अभिग्रहण द्वारा सीखना, अन्वेषण द्वारा सीखना, रट कर सीखना। ठीक, और एक जो है आपका चौथा है अर्थपूर्ण सीखना। तो यही जो है देखिए अर्थपूर्ण जो सीखना है यही जो है क्या है अच्छा रहता है, जो कि समझ करके सीखते हैं। ये हो गया। अब आगे देखिए आगे की जो सवाल है आपका गैने के वर्गीकरण के अनुसार जो है आपका जो है सीखना कितने प्रकार के बताए गए हैं। तो देखिए गैने के जो वर्गीकरण है इनकी सीखना के जो आपका प्रकार बताए गए हैं इसको केवल समझ लीजिए, क्योंकि देखिए इसमें जो है आपके 8 बिंदु बताए गए हैं, इसमें जो है 8 बिंदु बताए गए हैं, जो कि इससे जो है परीक्षा से आने की संभावना थोड़ा कम है। लेकिन आप इतना जानिएगा कि गैने के जो वर्गीकरण के अनुसार जो सीखना के जो बिंदु बताए गए हैं वो 8 है आपके। ठीक, 8 में एक है समस्या समाधान अधिगम,
और एक है सिद्धांत अधिगम, एक प्रत्यय अधिगम, एक बहुविभेदन अधिगम, शाब्दिक अधिगम, श्रृंखला अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम और संकेत अधिगम। ये जो है 8 है इसमें। अब यहाँ से देखिए आपको तो शुरुआत था जो है कि आपके सीखने के जो आपके जो नियम बताए गए थे, जो आपके सिद्धांत थे सीखने की आवश्यकता की पहचान के जो है क्या है आपके शुरुआत के जो है आपके क्वेश्चन थे। लेकिन अब यहाँ से जो 3 बिंदु आपको बताए थे हम इस चैप्टर में, तो आपका पहला बिंदु यहाँ से आपका जो है प्रारंभ होता रहा है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, अब इसमें देखिए यहाँ क्वेश्चन भी हम इस तरह से सिलेक्ट किए हैं कि आपको यहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक को सबसे पहले 4 भागों में बांटा गया है। एक तो अधिगमकर्ता से संबंधित, दूसरा अध्यापक से संबंधित, तीसरा अध्यापन प्रक्रिया और चौथा विषय वस्तु। ये चारों क्वेश्चन जो है इसमें जो है आपका सिलेक्ट है और जो है ये चारों जो है इसके क्या है जो प्रभावित करने वाले कारक है। अब देखिए चारों में फ़र्क है। अधिगमकर्ता जो कि जो व्यक्ति सीख रहा है वो, और जो सिखा रहा है वो क्या हो गया अध्यापक, और अध्यापन किस मेथड से सिखा रहा है वो हो गया अध्यापन प्रक्रिया, और किस तरह से किस माध्यम से सिखा रहा है वो हो गया आपका विषय वस्तु, किसके द्वारा। ठीक, अब जो है इसमें क्वेश्चन बना है कि अधिगमकर्ता से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक जो है क्या क्या है। तो देखिए इसमें क्या है, आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। इसमें ज़्यादा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक केवल 4 जानना है। अब चारों को थोड़ा थोड़ा बातों को आप जान लीजिए। देखिए इसमें अधिगमकर्ता आप जो सीखने वाले व्यक्ति हैं उसके जो है शारीरिक और मानसिक स्थिति पर निर्भर कर सकता है, उसकी परिपक्वता पर निर्भर कर सकती है, सीखने की उसकी इच्छा पर, और देखिए जो क्या है सामान्य बुद्धि है, क्या है आपका जो सामान्य बुद्धि है वो बुद्धि पर डिपेंड करता है, और जो सीखने वाले जो व्यक्ति है उसका जो है बुद्धि कितना डेवलपमेंट किया है उस पर निर्भर करेगा। अगर देखिए कभी कभी व्यक्ति जो है बहुत थका है, अगर इंटरेस्ट नहीं है, उत्साह नहीं है, तो देखिए थकान, रुचि, उत्साह, आपका मेंटल वर्क, ये सब सारी चीज़ पर जो है क्या है ये प्रभावित करता है आपको जो है सीखने के लिए। ठीक, सीखने में आपको ये प्रभावित करते हैं अधिगमकर्ता को। अब क्या है, अगर नेक्स्ट आपका सवाल देखिए अध्यापक से संबंधित, अब जो सिखा रहे हैं वो उससे संबंधित कौन आपके प्रभावित होने वाले कारक हो सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है, यदि अध्यापक के जो है देखिए अगर व्यक्तित्व पर्सनालिटी पर निर्भर करता है कि वो अपना दिनचर्या अब जो है विद्यालय कब पहुंचता है, विद्यालय में क्या पढ़ाता है अध्यापक, क्या देखते हैं, वो सारी चीज़ें अपने पर्सनालिटी पर निर्भर करता है, और शिक्षक की योग्यता पर भी निर्भर करता है कि उसके पास कितनी जो है एलिजिबिलिटी है। और व्यक्तिगत के देखिए आपका क्या है, अगर टीचर है तो टीचर जो है क्या है, अगर मान लीजिए सामूहिक रूप से या फिर उपचारात्मक, जो एक व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से जो है आपका क्या है उपचारात्मक, जो उपचारात्मक मतलब समस्या को समाधान करने में सक्षम है कि नहीं वो टीचर, तो सारे जो है टीचर पर जो है प्रभावित करता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि जो है अध्यापन प्रक्रिया से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने का कारक बताना है। तो देखिए ये अध्यापन प्रक्रिया, अब इसमें क्या है आपका आ जाएगा मेथड आ जाएगा, और विद्यालय का आपका टाइम आ जाएगा, आपका विद्यालय का समय, और जो है आपका बैठक व्यवस्था भी इसमें आपका सम्मिलित है, और आपका जितने भी भौतिक जो वातावरण है विद्यालय से संबंधित जितने भी आपके भौतिक वातावरण है वो सारी चीज़ जो है क्या आ जाएगा अध्यापन प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, और हम बात करें अगर विषय वस्तु की, तो विषय वस्तु में देखिए क्या है आपका देखिए सामग्री का स्वरूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा सामग्री का आपका स्वरूप, और जो है छात्र की देखिए अब क्या क्या होता है, अब इसमें ये चीज़ है कि अगर मान लीजिए उसके छात्र को अगर आयु और योग्यता के अनुसार अगर शिक्षा नहीं दिया जाएगा तो वो जो है थोड़ा सा सीखने में कठिनाई अनुभव करेगा। ठीक, और प्रायोगिक कार्य का भी इसमें जो है ध्यान देना, मतलब विषय वस्तु से संबंधित सारी चीज़ें मैंने समझ जाइए कि अधिगमकर्ता, अध्यापक, अध्यापन प्रक्रिया किस तरह से पढ़ा रहे हैं, किस चीज़ से पढ़ा रहे हैं, ये चारों चीज़ आपको एक दूसरे के पूरक हैं। सीखने में ये चारों चीज़ें है आपके शामिल है। अब उसको प्रभावित कारक जो है जो किस तरह से प्रभावित हो सकता है, तो इस सारी चीज़ को आपको जो है समझना है। अब देखिए जो है क्या है जो आपका जो अध्यापक से संबंधित जो आपका अधिगम है, इसमें देखिए एक चीज़ बताया गया है कि रोजर एवं मास्लो के अनुसार जो है देखिए आत्म वास्तविकरण, जो देखिए क्या है मतलब जैसे कोई भी अगर मान लीजिए स्टूडेंट है, स्टूडेंट को जो है उसमें जो आत्म सात्विकरण मतलब अपने अंदर वो क्षमता है कि नहीं है, क्या मतलब एक तरह से प्रभावित करने वाली भी एक तरह से बात होनी चाहिए, उसको इफेक्ट किस तरह से आप जो स्टूडेंट को करेंगे कि उसमें जो है पढ़ने की रुचि जो है जग जाए। तो ये रहा आज के आपके सिलेक्टेड 10 क्वेश्चन, और कल आपके जो इसी में जो आपके पॉइंट जो 3 पॉइंट बताए थे, तो अगला पॉइंट आपके जो है सीखने के पठार पर आपके क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।